हमारी आज की कहानी तेलुगु भाषा से अनुवादित है। इस कहानी की लेखिका हैं श्रीमती कनुरपति वरलक्ष्मम्मा। 1896 में जन्मी कनुरपति वरलक्ष्मम्मा देश की आज़ादी की लड़ाई में आंध्र प्रदेश से एक कार्यकर्ता रहीं। नारी जीवन को यथार्थ रूप में समझकर सुंदर शिल्प के साथ नारी की समस्याओं पर कहानियां लिखने में इनको जो कुशलता प्राप्त थी वह बहुत कम लोगों को प्राप्त हुई है। महिलाओं की सेवा करते हुए इन्होंने नारी समाज की उन्नति की शुभाकांक्षा हमेशा रखी। हमारी आज की कहानी मूल रूप से तेलुगु भाषा में ही लिखी गई थी। उसी का हिंदी अनुवाद औरत का मूल्य हम आज सुनाने जा रहे हैं। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। आइए सुनते हैं कहानी। औरत का मूल्य। जहांगीर बादशाह के राज्यकाल के दिन हैं। दिल्ली नगर के बाहर मजदूरों की बस्ती में एक मुस्लिम नौजवान कासिम, उसकी पत्नी और माता निवास कर रहे हैं। वह एक गरीब परिवार है। दिन भर कड़ी मेहनत करने से ही उनकी रात की रोटी मिलती है। कासिम की माँ बूढ़ी है। वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकती, तो फिर क्या खा के काम कर सकेगी। कासिम की औरत नवयौवना है। मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार वह बाहर कदम नहीं रख सकती, अर्थात उसे पर्दे में ही रहना होता है। कासिम की कमाई ही उस खानदान के निर्वाह का एकमात्र आधार है। एक जून का खाना भी उन्हें मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन उस युवा दंपत्ति का एक दूसरे पर अगाध प्रेम है। कासिम जब तक घर पर रहता है तब तक वे दोनों तोता मैना की भांति हंसते मुस्कुराते आनंद के साथ समय बिताते हैं। फातिमा अपूर्व सुंदरी है और गुणवती भी। वह पति को पंच प्राणों से अधिक मानती है। उसके हाथों में चांदी के कड़े हैं, कानों में पीतल के कर्णकुंडल हैं। फटी पुरानी साड़ी पहनकर भी वह पति से कभी असंतुष्ट नहीं रहती। दूसरों को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताते देखकर उन पर ईर्ष्या नहीं करती। उनके अभाव में दुखी नहीं दिखाई देती। उनकी चिंता तक नहीं करती। सुख का आधार व मूल कारण भोगविलास नहीं, वरन तृप्ति है। उस तृप्ति और संतुष्टि द्वारा वह ऐसा अनुभव करती है मानो वह समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर रही है। काम पर गए हुए पति के लौटने में यदि देर हो जाती है तो वह देहली पर बैठकर पति के आने की बाट जोहती रहती है। कासिम भी काम के पूरा होते ही एक मिनट भी वहां ठहरे बिना घर पहुंच जाता है। अपने बेटे और बहू का परस्पर अनुराग देखकर बूढ़ी अपने को भाग्यशालिनी मानकर गर्व से फूली नहीं समाती। दिल्ली नगर के कोतवाल का नाम सादुल्ला खां है। जनता के समस्त अपराधों का उचित रीति से फैसला कर दंड देने वाला वह एक अधिकारी है। ओहदे की दृष्टि से वह न्यायाधीश है, लेकिन स्वभाव से नाम मात्र के लिए भी उसके पास न्यायप्रियता नहीं है। वह कठोर, क्रूर, जुआखोर और वैश्या लोलुप है। कहीं कोई भी सुंदर नारी यदि उसकी दृष्टि में पड़ गई तो फिर उसके स्त्रीत्व की रक्षा नहीं होती। तुरंत ही वह उसके जनान खाने में पहुंचा दी जाती है। दुष्ट अधिकारी के अनुचर भी अक्सर दुष्ट ही हुआ करते हैं। इसी सिलसिले के अनुसार गुप्तचर दल के सदस्यों का भी यह पेशा ही हो गया था कि वे चारों तरफ घूम घूम कर खूबसूरत औरतों का पता लगाएं और उन्हें अपने अधिकारी के हाथों सौंपें। एक दिन जासूस दल के एक आदमी ने फातिमा को देखा। उस सौंदर्यवती को देखकर वह मुग्ध हो गया और उसने अपने अधिकारी को इसका पता दिया। कासिम ने इस कार्य से प्रसन्न होकर उस जासूस की गिनती अपने प्रिय पात्रों में करनी आरंभ कर दी। उस दिन से कासिम की पत्नी फातिमा को फंसाने का प्रयत्न किया जाने लगा। दूतों ने कासिम के घर पहुंचकर तरह तरह का लालच दिखाकर फातिमा को फंसाना चाहा। वे कासिम को समझाने लगे। 19-20 वर्ष की उस नवयौवना रूपसी को कोतवाल साहब को सौंपकर वह अपार धन संपत्ति प्राप्त करे। उसे ये लालच बताए जाते कि ऐसा करने से तुम लोगों की गरीबी दूर होगी, आराम से दिन कटने लगेंगे। पैसा मिलने पर जिंदगी का लुत्फ उठाया जा सकता है। जासूस पहले प्रलोभन देकर जब उन्हें राजी नहीं कर पाए तो उन्होंने कासिम को धमकाना शुरू किया। तुम मान जाओगे तो तुम्हें कम से कम धन तो मिल जाएगा, नहीं मानोगे तो धन भी नहीं मिलेगा और ना औरत ही। उन लोगों की ये बातें सुनकर फातिमा का पारा चढ़ गया। वह फटकारने लगी, छी, मैं उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती। उसके धन की हमें जरूरत नहीं।
कासिम ने भी डांटते हुए कहा, हमें उसके सुख भोगों की जरूरत नहीं है। हम इतने तुच्छ नहीं हैं कि पैसे के पीछे अपनी आबरू इज्जत को बेचें। मजदूरी करने में ही हमें आराम है। कासिम की बूढ़ी माँ ने आग बरसाने वाली आंखों से देखते हुए फटकार बताई और कहा, अबे दोजक के कुत्ते, निकल हमारे यहां से। हम तुम लोगों के चेहरे तक देखना नहीं चाहती। तुम लोगों के चेहरे जल जाएं। अल्लाह से जरा डरो। गालियां देने लगी। जब साम दाम भेद आदि के उपायों से काम नहीं चला तो सादुल्ला खां के दूत अपना सा मुंह लेकर वापस लौटे। उस दिन से कासिम का खानदान सदा चिंतित ही रहने लगा। उस खानदान में वह पहले की सी आनंदपूर्वक चहल पहल अब नहीं रह गई थी। वे हमेशा यही अनुभव करते कि उनके ऊपर काल मंडरा रहा है और यह पूरा खानदान जल्दी ही एक गहरे गर्त में गिरने जा रहा है। उनकी मोहब्बत के स्थान पर विषाद ने डेरा डाला। वे हंसी खुशियां और मुस्कुराहटें गायब हो गई। किसी को भी अब खाना नहीं रुचने लगा। फातिमा हमेशा रोती रहती। कासिम यही सोचता रहता कि इस नर राक्षस से कैसे अपनी पत्नी की रक्षा करे। बूढ़ी अपने बेटे बहू की इस विपत्ति पर 8-8 आंसू बहाती। कासिम ने फातिमा को समझाया, पर वह उसकी गोद में सिर रखकर घंटों रोया करती। कासिम उसके दुख को देख नहीं पाता, लेकिन विवश होकर चुप बैठने के सिवा वह कर भी क्या सकता था। कोतवाल का सामना करने की ताकत उस गरीब मजदूर में कहाँ। वह एक पल को एक युग के समान बिताते हुए सदा व्याकुल रहता कि न मालूम कब आकर के उसकी औरत को सादुल्ला खां के नौकर उठा ले जाएंगे। एक दिन कासिम कहीं मजदूरी करने गया। बूढ़ी बाजार गई थी। उस समय सादुल्ला खां का एक नौकर अशर्फियों से भरी एक थैली लेकर आया और फातिमा के सामने रखते हुए उसने कहा, अशर्फियों से भरी इस थैली को तो देखो जरा। तुमने अपने जीवन में इससे पहले कभी भी इतनी अशर्फियां ना देखी होंगी। इस अभागे मजदूर के साथ रहने से तुम्हें सुख ही कहाँ मिलेगा। कोतवाल साहब के पास आ जाओगी तो शहजादी की तरह रहोगी और सुख भोगोगी। उन्होंने तुम्हें बुलाया भी है। मेरी बात सुनो। फातिमा का चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया। वह एकदम डपट कर बोली, बदमाश कहीं का, तुम्हारी अशर्फियां यहाँ किसे चाहिए। मेरे शौहर का दारिद्र्य तुम्हारे आका की दौलत से मुझे अधिक ज्यादा पसंद है। तुम्हारा आका नीच, बदमाश और नर राक्षस है। आंखों में पड़ने वाली हर एक स्त्री का सतीत्व नष्ट करने वाला चांडाल है। मेरे शौहर की लियाकत के सामने तुम्हारे कोतवाल के अधिकार और उसका ऐश्वर्य तृण के समान है। इतने में फातिमा की सास आई। वह आग बबूला हो उठी। उसने अशर्फियों को बाजार में फेंकते हुए दुत्कारा, तुम आदमी नहीं जानवर हो। तुम्हें क्या माँ बहन का विचार नहीं होता। पराई औरतों के पीछे क्यों पड़ते हो। जा यहां से, वरना खैर नहीं। नौकर ने वहां से जाने की तैयारी करते हुए धमकाया। मैंने लाख तरह से समझाया, तुम सुनती ही नहीं हो। कोतवाल से दुश्मनी मोल लेना शेर से शत्रुता करने के समान है। कोतवाल साहब ने निश्चय कर लिया है कि सुबह होने से पहले ही वह आकर के खुद तुम्हें ले जाएंगे। तब यह देखना है कि तुम्हारी मदद कौन करता है। कासिम के घर आने पर उसकी माँ और औरत ने उसे सारी घटना सुनाई। कासिम और फातिमा ने निश्चय कर लिया कि उनके दाम्पत्य की अंतिम घड़ियां आ गई हैं। सूर्यास्त होने के पहले ही उस महानगरी को छोड़ उन्होंने अन्यत्र चला जाना चाहा, लेकिन पास में एक कौड़ी भी नहीं है। बिना पैसे की गाड़ी या कोई सवारी भी नहीं मिल सकती। पैदल चले तो सादुल्ला की नौकरों की आंखों से बचना मुश्किल है। उसका कोई भी नौकर देख लेगा तो कासिम और उसकी माँ को कत्ल कर देगा और फातिमा को सादुल्ला के जनान खाने में पहुंचा देगा। कासिम की माँ ने अपने कुल के मौलवी के पास जाकर आरजू मिन्नत भी की कि वह उनकी रक्षा करे, लेकिन उसने बताया कि सादुल्ला का सामना कोई नहीं कर सकता है। कोतवाल के मामले में तो बादशाह के द्वारा ही न्याय मिल सकता है। किले के बाहर लगी घंटी की जंजीर खींच कर बजाओ तो तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए बादशाह खुद आएंगे। उस बूढ़ी ने किले के द्वार पर पहुंचकर घंटी बजाने का निश्चय किया। मजदूरों की बस्ती से बादशाह का किला दूर है, फिर भी वह पैदल ही वहां पहुंची। उसे भूख सताने लगी थी। वह बुढ़िया प्यास के मारे परेशान थी, लेकिन सामने बड़ा कर्तव्य था, फिर भी समस्या का हल निकालना ही था। मुगल चक्रवर्तियों में न्यायप्रियता के लिए विख्यात जहांगीर बादशाह अपनी प्रेयसी नूरजहां से विनोद वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच दुर्ग के बाहर की घंटी बज उठी। न्यायप्रिय बादशाह चौंक उठे।
अपनी बेगम से बिना कुछ कहे वे किले की दरवाजे पर आकर खड़े हुए। घंटी के पास एक बुढ़िया खड़ी हुई थी। उसने बादशाह को सामने देखकर झुककर सलाम किया। बादशाह ने उस औरत से पूछा, तुम्हारी क्या शिकायत है? बूढ़ी ने निर्भीकता से जवाब दिया, आप जैसे इंसाफ पसंद बादशाहों के राज्य में भी हम जैसे गरीबों की तकलीफों का अंत नहीं दिखाई देता। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी तकलीफें क्या हैं? औरतों की आबरू की रक्षा करना भी मुश्किल हो रहा है। हमारी आबरू उतारने के लिए बदमाश तैयार हो गए हैं। बादशाह ने उद्विग्न होकर पूछा, कौन है वह नीच? आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। आपने लोगों की शिकायत सुनने के लिए घंटी लगवाई, लेकिन अन्याय और अत्याचार ही हो रहे हैं। बादशाह ने कड़क कर पूछा, वह अन्याय क्या है? जहां पना, मेरे एकमात्र पुत्र है। हाँ, मेरी बहू रूपवती है। वह पतिव्रता है। तो तुम भाग्यशालिनी हो। भाग्यशालिनी होने से फायदा क्या है? मैं उसकी रक्षा नहीं कर पा रही हूं। आज एक दिन के लिए आप उसकी रक्षा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। कल शाम से पहले ही उसके चांदी के कड़े बेचकर हम किसी दूसरे गांव में चले जाएंगे। जहां पना, उस दुष्ट के हाथों में पड़ने से मेरी बहू की रक्षा कीजिए। सवेरे होते होते हम इस बेइंसाफ शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने पूछा, वह दुष्ट कौन है? साफ साफ क्यों नहीं बताती? बूढ़ी ने जवाब दिया, और कोई नहीं, वही कोतवाल सादुल्ला खां। आज की रात यदि हम अपनी बहू को उसके घर नहीं भेजते तो वही खुद रात्रि को आ करके जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाने वाला है। मेरी बहू भयभीत हो अन्न जल छोड़कर झटपटा रही है। मेरा बेटा पागल सा हो गया है। बादशाह ने बूढ़ी को ढांढस बंधाया और कहा, तुम्हारी बहू की इच्छा ना हो तो वह कैसे ले जाएगा? बूढ़ी ने कहा, वह ले जाने पर तुला हुआ है। अशरफियों का लोभ दिखाकर वह मेरी बहू का सतीत्व लूटना चाहता है। लेकिन मेरी बहू साहसी और पतिव्रता है। वह उस दुष्ट के हाथों में पड़ने से पहले ही आत्महत्या करना चाहती है। मेरा पुत्र उसे छोड़कर जीवित नहीं रह सकता है। वही मेरा एकमात्र लड़का है। जहां पना, मुझ पर दया कीजिए। इस विपत्ति से मुझे उबारिए। जिंदगी भर मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। बूढ़ी की बातें सुनकर बादशाह का दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह ने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। बादशाह सोचने लगे, लोगों के अपराधों का फैसला कर उन्हें दंड देने वाला कोतवाल ही यदि इस तरह से नीच कामों पर उतर आए तो बस हो चुका। इंसाफ पसंद बादशाह के नाम से मशहूर मेरे राज्य के अधिकारी ही यह पाप कार्य कर रहे हैं। एक साध्वी तथा पतिव्रता नारी की तकलीफों को दूर न कर सकने वाला मेरा चक्रवर्तीत्व ही फिर किस काम का? इसी उधेड़ बुन में बादशाह बहुत देर तक वहीं विचार मग्न मुद्रा में खड़े रहे। विचारों की गहनता के कारण महान विपत्ति में पड़ी छटपटाने वाली उस बूढ़ी के मन को सांत्वना देने के लिए थोड़ी देर तक बादशाह के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। इस पर बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बादशाह को कोई जवाब न देते देखकर वह बोल उठी, गरीबों की शिकायतें अल्लाह तक नहीं सुनता है, मनुष्यों की फिर बात ही क्या? ऐसे लोग जनता की शिकायत सुनने का दंभ भरकर घंटियां बंधवाते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या? यह कहकर बुढ़िया जाने लगी। बादशाह की विचार समाधि भंग हुई। वे बोले, नानी, तुम्हारा घर कहाँ पर है? बूढ़ी ने जवाब दिया, शहर के अंतिम छोर पर मजदूरों की बस्ती में। यह कहकर वह चली गई। बादशाह एक गंभीर सांस लेकर महल में गए। रात के 9 बजे का समय है। दिन भर काम करके मजदूर थके मांदे घर लौटे और जहां तहां थकान मिटाने के लिए लेटे पड़े हैं। लेकिन कासिम, उसकी पत्नी और माता जागते हुए जिस आशंका से परेशान हैं कि बादशाह से आरजू करने पर भी उन्होंने कोई हामी नहीं भरी। अब सादुल्ला खां के आने के भय से बिना खाए पिए वे चौकन्ने होकर बैठे हैं। प्रतिक्षण उनके मन में यह आशंका बनी हुई है कि न जाने वे कब काल रूपी सादुल्ला खां के शिकार बन जाएंगे। इतने में ही घोड़े की टापों की आवाज आई। एक आदमी घोड़े पर से उतरकर बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। भीतर बैठे हुए कासिम परिवार के सभी सदस्य परिस्थिति की गंभीरता की आशंका से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं।
इधर सादुल्ला खां ने कड़क कर द्वार खोलने का आदेश दिया। अब कोई उपाय न पाकर रोती हुई बुढ़िया आई और उसने दरवाज़ा खोला। नशे में चूर सादुल्ला खां ने बुढ़िया के गालों पर 4-5 चपतें लगाईं और कासिम के पास पहुंचकर उसे जूते से लात मारी। कासिम जब दूर जा गिरा तो सादुल्ला खां फातिमा को पकड़ने के लिए उसकी ओर लपका। फातिमा दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इतने में ही कासिम अपने सारे साहस को बटोर कर सादुल्ला और फातिमा के बीच आकर खड़ा हो गया। सादुल्ला क्रोध के मारे उन्मत्त हो रहा था। उसने कासिम को बुरी तरह पीटना शुरू किया, किंतु कासिम ने सादुल्ला का हाथ अपनी पत्नी के शरीर पर नहीं पड़ने दिया। फातिमा अपने पति के शरीर से लिपटी रही। सादुल्ला का गर्जन पास पड़ोस के घरों में लोग सुनते रहे, लेकिन कोतवाल साहब का सामना करने की ताकत उस गरीब जनता में कहाँ। सामना करे भी तो कल उन पर अत्याचार और हमला शुरू होगा। इसलिए सब लोग भयभीत हो चुप रहे। झोपड़ी के भीतर से आने वाले करुण क्रंदन की आवाज बाहर के सभी लोगों के कान में आती रही। बाहर सादुल्ला का नौकर घोड़े को संभाले खड़ा था। इसी बीच कोई अज्ञात व्यक्ति जल्दी से आया और उस झोपड़ी के चारों तरफ घूमने लगा। सादुल्ला के नौकर ने उस आगंतुक व्यक्ति को देखा और डरते हुए कहा, तुम कौन हो और कहां से इधर टपक पड़े हो? भीतर कौन है मालूम है तुम्हें? कोतवाल साहब सादुल्ला खां हैं। भीतर जाओगे तो तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं। तुरंत यहां से चले जाओ। उस अज्ञात व्यक्ति ने बिना कुछ बोले सादुल्ला के नौकर के गाल पर जोर से एक चांटा मारा और घोड़े को झोपड़ी के पास जाकर खड़ा किया। उस पर चढ़कर वह छत पर जा पहुंचा। छत के उड़े हुए पत्तों के कारण बन जाने वाली दरार से वह अतरा और कासिम को हटाकर फातिमा के हाथ को खींचने वाले सादुल्ला खां के सामने डटकर खड़ा हो गया और गंभीर वाणी में बोला, क्यों रे बदमाश सादुल्ला, इस तरह से नीच काम करने का साहस तुम्हें कैसे हुआ? यह कहता हुआ वह सादुल्ला पर टूट पड़ा। अपने सामने प्रत्यक्ष बादशाह को देखकर सादुल्ला पर बिजली गिर पड़ी। उसके सभी अंग ढीले पड़ गए और वह जड़ सहित कट कर गिरने वाले वृक्ष की भांति जमीन पर आ रहा। उसका मुंह बंद हो गया, आंखें विवर्ण हो गई, शरीर के भीतर दिल अभी धड़क रहा था। बादशाह को बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वे मारे क्रोध के दांत पीस रहे थे। उन्होंने सादुल्ला को एक लात मारी, उसकी बाह को अपने मजबूत हाथों से कसकर पकड़ा और अपने साथ चलने का आदेश दिया। सादुल्ला अपनी शक्ति को बटोर कर उठ खड़ा हुआ और कांपती हुई मुद्रा में बादशाह के पीछे आकर खड़ा हो गया। बादशाह उसे झोपड़ी से बाहर खींच लाए और उन्होंने एक लंबी रस्सी उसकी कमर में बांध दी और उस रस्सी के दूसरे छोर को घोड़े की पिछली टांग से बांध दी। घोड़े पर बादशाह खुद सवार हुए और चाबुक लेकर घोड़े को संकेत किया। बादशाह घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं और उनके पीछे घोड़े की टांग से बंधा सादुल्ला तेजी से दौड़ता जा रहा है। पल भर में घोड़ा आंखों से ओझल हो गया। प्रातःकाल का समय था। इंसाफ पसंद जहांगीर बादशाह नियत समय से पहले ही दरबार भरवाया। मंत्री, सामंत, सेनापति, अन्य सरकारी अफसर, सिपाही अपने अपने स्थान पर बैठे बादशाह की आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। बादशाह गद्दी पर बैठे। इतनी जल्दी दरबार क्यों बुलाया गया है, कोई नहीं समझ पाया। बादशाह भी प्रसन्नमुख नहीं है। शायद रात की वह भयंकर घटना बादशाह के मन को विकल बना रही है। उनके चेहरे की आभा रक्तिम है। आंखें रोष से भरी किसी भयंकर परिणाम की सूचना दे रही है। चक्रवर्ती की अप्रसन्न मुख मुद्रा को देख सभी शंकित भाव से भय विवल हो रहे हैं। बादशाह ने एक बार सारी सभा को निहारा और सेनापति को आदेश दिया कि वह अपराधी को उपस्थित करें। इस बीच बादशाह की आज्ञा से फातिमा की बूढ़ी सास आदर के साथ अंदर आ गई और उचित आसन पर बैठा दी गई थी। इन दृश्यों व आदेशों को देखकर सभासद आश्चर्यचकित हो अपराधी के बारे में मन में तरह तरह की बातें सोच रहे थे। उसी समय घोड़े के पीछे दौड़ने के कारण घिसटने से जिसके सारे शरीर से खून चू रहा हो और बेड़ियों से जिसके हाथ बंधे हुए हों, ऐसे अश्रु सिक्त नेत्रों से नतमस्तक सादुल्ला खां को बादशाह के सम्मुख उपस्थित किया गया। लोग चकित हो अपने मन में प्रश्न करने लगे, प्रतिदिन सैकड़ों अपराधियों को दंड देने वाला सादुल्ला ही आज अपराधी है? यह तो सचमुच ही आश्चर्य की बात है। सारा दरबार कुछ देर स्तंभित हो मौन रहा। कुछ निमिष तक सभा में गंभीरता का वातावरण फैला रहा। सभी सदस्य बादशाह की तरफ अपनी दृष्टि को केंद्रित करके उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में
दिल दहलाने वाली गंभीर ध्वनि में जनता को संबोधित कर बादशाह बोल उठे, उस कोतवाल सादुल्ला को कल रात्रि में एक पतिव्रता का सतीत्व लूटने का प्रयत्न करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बलात्कार से सारा परिवार त्रस्त था। मैंने इसे बंदी बनाकर घोड़े की टांगों से रस्सी बांध दी और इसे अपने साथ ले आया। इसलिए इस अपराधी के लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं। जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए ही मैंने दुर्ग के बाहर घंटी बंधवाई है। मेरे राज्य में जनता के अपराधों का पता लगाकर उन्हें उचित दंड देने के लिए मैंने जिस अफसर को नियुक्त किया, उसी ने एक पतिव्रता व साध्वी नारी के साथ बलात्कार करने का दुस्साहस किया है। इससे बढ़कर मेरे लिए अपमान की बात और कोई नहीं हो सकती। ऐसे चरित्रहीन राज कर्मचारी के पदों पर बने रहने से प्रजा के धन, मान और प्राणों की रक्षा संभव नहीं है। पति परायणा साध्वी स्त्रियां मेरे राज्य में कैसे सुखी रह सकती हैं? मेरे राज्य शासन के प्रति जनता का गौरवपूर्ण भाव बना रह सकना कैसे संभव है? ऐसे बलात्कार करने का साहस करने वाले इस सादुल्ला के लिए मृत्यु दंड ही उचित है। लेकिन इसने नारी जाति के प्रति जो अपराध व अन्याय किया है, उसे बार बार स्मरण कर रोते रहना मृत्यु दंड से भी भयंकर है। इसीलिए मैं इसे आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। जनता बादशाह के मुंह द्वारा सादुल्ला खां का अपराध और दंड सुनकर भौचक्की हो चक्रवर्ती के मुंह की ओर एक टक देखती रही। दंड का आदेश देकर बादशाह गद्दी पर से उतरकर फातिमा की बूढ़ी सास के पास आए और नवरत्न खचित अपने राजमुकुट को सिर से निकालकर बूढ़ी के चरणों पर रखकर घुटने टेक कर विनम्र होकर बोले, माँ, तुम्हारी बहू का पतिव्रत धर्म मेरे राजमुकुट से भी महान है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।